Hello everyone, this is Shazia Hussain. This is my first official video in Melbourne, Australia after I arrived here. So I was receiving a lot of DMs about how did you receive education loan. So ये वीडियो सारी एजुकेशन लोन के बारे में ही होने वाली है. मुझे कैसे मिला, आपको कैसे मिल सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कैसे अप्रोच करना है, क्या गलतियाँ नहीं करनी है ताकि आपका लोन रिजेक्ट ना हो और कैसे कम से कम इंटरेस्ट में आप लोन ले सकते हैं. तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन सभी के लिए जो मुझे डीएम्स करते हैं और जिनको एजुकेशन लोन चाहिए, क्योंकि मैं सच में आपको बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दूंगी. मैं कोई यहाँ पे प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि आपको इसी बैंक से लेना है, इस बैंक से लेना है, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ प्रमोशन नहीं है. तो मैंने जैसे लिया, मुझे जैसे मिला, आई विल गाइड यू. आई फेल्ट गुड व्हेन आई गॉट टू नो दैट पीपल आर वॉचिंग माई वीडियो, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं मुझसे एजुकेशन लोन के बारे में. मेरे पास एक मेल भी आया था, इंस्टाग्राम पे मुझसे काफ़ी लोगों ने क्वेश्चन पूछे. तो वाई नॉट मेक अ वीडियो अबाउट दिस. सो क्योंकि मैंने एजुकेशन लोन लिया है, मैं खुद इस रास्ते पे चल के आई हूँ, तो आई कैन गाइड यू बेटर. तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले आपको लोन कहाँ से नहीं लेना है. आपको एजुकेशन लोन कभी भी एनबीएफसी से नहीं लेना है. ऑस्ट्रेलिया के लिए, बाकी कंट्रीज़ के लिए आप ले सकते हो, बट ऑस्ट्रेलिया नहीं एक्सेप्ट करता है एनबीएफसी से लोन. मैंने भी पहले एनबीएफसी ट्राई करा था, बट मेरा वहाँ पे जब मुझे पता चला कि वो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट ही नहीं करता है, तो आपको लेना ही नहीं है वहाँ से. तो वहाँ पे टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है और ज़रा भी आपको कुछ सैंक्शन लेटर वगैरह वहाँ से कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनबीएफसी तो एक्सेप्टेबल है ही नहीं यहाँ पे. तो भूल जाओ एनबीएफसी. आप रीच आउट करना है आपको बैंक्स को. अब बैंक्स यहाँ पे आते हैं गवर्नमेंट एंड प्राइवेट. गवर्नमेंट बैंक से अगर आप एजुकेशन लोन लेना चाहते हो तो बेटर रहता है, क्योंकि वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलता है और प्राइवेट में थोड़ा ज़्यादा मिलता है, बहुत ज़्यादा मिलता है, थोड़ा भी नहीं. तो इसलिए आपको गवर्नमेंट प्रेफर करना चाहिए. बट गवर्नमेंट में एक कंडीशन है, अगर आप गवर्नमेंट में विदाउट कोलेटरल लेना चाहते हो तो आपको सिर्फ अप टू 7.5 लाख तक का ही मिल सकता है. एंड जो प्राइवेट बैंक में है उसको आपको अप टू 40 लाख और 50 लाख, उससे भी ऊपर आई गेस जा सकता है. नो, आई गेस 40-50 इनफ है. 40 to 50 लाख आपको आराम से प्राइवेट से मिल जाएगा. लेकिन अगर आपके पास कोलेटरल है तो ऑलवेज गो टूवर्ड्स गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट रेट आपको कम होगा. आपको हमेशा देखना है कि आपका बेनिफिट इसमें हो रहा है. तो आपको इंटरेस्ट रेट अगर गवर्नमेंट में कम मिल रहा है आप वहीं पर जाओ. प्राइवेट में ऑलवेज हाई होगा, कभी नहीं वहाँ पे कम होगा. एंड एनबीएफसी तो आप ऑप्शन वैसे ही छोड़ चुके हो, उसमें जाना ही नहीं है अगर ऑस्ट्रेलिया आ रहे हो तो. ठीक. सो नाउ दिस थिंग इज़ क्लियर कि आपको कौन सा बैंक चूज़ करना है. अगर आपके पास कोलेटरल है तो आप गवर्नमेंट चूज़ करोगे, नहीं है तो आप प्राइवेट चूज़ करोगे. बट देयर इज़ वन ट्रिक कि आपके पास विदाउट कोलेटरल होके भी आप गवर्नमेंट बैंक ले सकते हो. वो मैं आपको बताती हूँ, वो भी बताती हूँ. पहले पूरे प्रोसेस की बात कर लेते हैं. यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको सारे बैंक को रीच आउट करना है. मैंने बोल दिया गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो ऐसा मत करना कि आपको गवर्नमेंट से लेना, सीधा सिर्फ एक गवर्नमेंट बैंक पे जाओ और वहाँ पे आपने करा लिया प्रोसेस, और या उन्होंने मना कर दिया तो आप बैठ गए कि अब कोई गवर्नमेंट बैंक दे देगा. ऐसा नहीं है. अगर गवर्नमेंट में जा रहे हो तो हर गवर्नमेंट बैंक के पास जाओ, प्राइवेट में जा रहे हो तो हर प्राइवेट बैंक के पास जाओ. सब प्राइवेट में जा रहे हो तो आप, या गवर्नमेंट में भी जा रहे हो, सबके इंटरेस्ट रेट पूछो, आप इंटरेस्ट रेट कितना दे रहे हो. ये पहले आपका क्वेश्चन होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद आपकी ईएमआई कब स्टार्ट होगी, और आप जितना लोन डिस्बर्स कराओगे सिर्फ उसी पे इंटरेस्ट चढ़ेगा, या सारे अमाउंट जो आप लोन ले रहे हो उस पर इंटरेस्ट चढ़ेगा. एंड आपको ये भी होना चाहिए कि कितना आपका पीरियड है, लोन पीरियड कितना है, आपको कितने साल में पे करना है. ये सारी चीज़ें आप पूछना. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने जब लोन लिया था मैंने नोट बना लिया था. एक उस नोट्स में मैंने सारी चीज़ें लिखी थी कि एचडीएफसी ने इतना इंटरेस्ट बोला है, ईएमआई इतनी है, इतने साल बाद स्टार्ट होगी, स्टडीज़ के दौरान इतना लग रहा है. ये सारी चीज़ें मैंने हर बैंक की नोट डाउन करी थी. आपको भी ऐसे ही करना है. एंड देन कंपेयर कि कौन सा बेस्ट ऑफर कर रहा है ना. दो जो बेस्ट ऑफर कर रहे हैं दोनों में एप्लीकेशन डाल दो, क्योंकि आगे ना वो बैंक्स को और भी रिक्वायरमेंट होती है. जब वो बैंक लोन हायर उसमें जाता है और तो वो और रिक्वायरमेंट होती है कि आपकी तरफ से भी ये डाउट है, आप ये क्लियर कर सकते हो, तो आप 2-3 बैंक को अपना रखो. नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन वो आपसे मांगेगी, उसके बिना प्रोसेस हो नहीं सकता. तो सबसे पहले आपकी आईटीआर तो है ही, वो चाहिए ही चाहिए. 3 साल की उन्हें आईटीआर चाहिए होती है विद कंपटीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस. वो दोनों भी, वो भी चाहिए होता है उन्हें. तो अगर नहीं है तो आप अपने सीए से निकलवा सकते हो वो चीज़ें. और सेकंड, आईटीआर आपकी ऐसा नहीं बहुत, मतलब मिनिमम आपकी मेक श्योर करना कि आईटीआर 3 to 5 लाख तक बीच में रहे. 3 to 5 लाख में मेंटेन रहे. लेकिन 5 लाख से ऊपर हो तो अच्छी बात है, पर 3 to 5 लाख तो होनी ही चाहिए मिनिमम. तो यहाँ तक आपकी आईटीआर होनी चाहिए. बट ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और 3 to 5 लाख के बीच में लाइन नहीं करनी है तो आप रीच आउट ना करो बैंक को. आप पूरी रीच आउट करो, हो सकता है हो जाए काम. सो 3 to 5 लाख मिनिमम आप मेंटेन रखना. एंड सेकेंड आती है, अगर आप जो भी आपका को एप्लीकेंट है या जो भी आपको स्पॉन्सर कर रहा है वो बिज़नेस करते हैं या वो सैलरी पे हैं, तो अगर वो बिज़नेस करते हैं तो उनका जीएसटी ज़रूर होना चाहिए. तो जीएसटी रिक्वायर्ड है. और अगर वो सैलरी पे हैं तो उनकी सैलरी स्लिप
उनका जो भी लाइक लेटर होगा, फॉर्म 16, सैलरी स्लिप, और क्या होता है सैलरी में, यही सब होता है। साथ ही साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी, 6 मंथ्स की वो बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं। तो जो भी स्पॉन्सर कर रहा है उनकी 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, चाहे वो सैलरी पे हो चाहे वो बिज़नेस पे हो, तो 6 मंथ की स्टेटमेंट चाहिए होगी। बिज़नेस पे तो करंट अकाउंट की भी चाहिए होगी और सेविंग की भी चाहिए होगी। सैलरी पे तो सेविंग की और जो सैलरी अकाउंट होता है उसकी स्टेटमेंट चाहिए होगी। एंड ऑफ कोर्स आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये तो चाहिए ही चाहिए होगा। एड्रेस प्रूफ एंड लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल दे विल रिक्वायर। सो डॉक्यूमेंट आपको क्लियर है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ITRs, GST एंड यही छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो अभी अंधेरा होने लग गया, मैं बहुत गलत टाइम पे वीडियो शूट कर रही हूँ। सो लाइक जब आपने लाइक बैंक को डॉक्यूमेंट दे, बैंक सेलेक्ट कर लिया, बैंक को डॉक्यूमेंट दे दिया, उन्होंने फॉर्मेलिटीज़ करा ली, कुछ उन्होंने फॉर्म भरवाने थे भरवा लिए, जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है इन बिटवीन, वो होने के बाद आपके पास कॉल आएगा। कॉल में वेरिफिकेशन होगी, नहीं आया कुछ कुछ करेंगे, कुछ कुछ नहीं करेंगे। वेरिफिकेशन होने के बाद आपके घर पे एंड आपने जो बिज़नेस लोकेशन दी है वहाँ पे वो वेरीफाई करने जाएंगे कि आपने जो लोकेशन दी है, जो बिज़नेस बताया वो आपका ही है या नहीं। तो हमेशा मेक श्योर करना कि जेन्युइन चीज़ें दो, कुछ भी गलत मत देना। तो GST पे जो लोकेशन मेंशन होगी वो उस जगह पे विजिट करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे योर बिजनेस। एंड आपका घर भी वो वेरीफाई करने आएंगे, चाहे कोलेट्रल लिया हो या ना लिया हो, दोनों में वेरिफिकेशन होगी ही होगी। ऐसा नहीं आप बोलोगे कि हमने तो कोलेट्रल नहीं लिया तो वेरिफिकेशन के लिए क्यों आएंगे, क्योंकि उन्हें ये मेक श्योर करना है कि आपने जो अपना घर का एड्रेस दिया है वो वहाँ पे आप रहते हो। एंड सेकंड, जो आपने बिज़नेस दिया है वो बिज़नेस जेन्युइन है, आप वो करते हो, या आपने किसी और का ऐसे झूठा वूठा तो नहीं बनवा के दे दिया। सो वेरिफिकेशन होने के बाद आपको अपडेट मिलेगा कि लोन अप्रूव हुआ या नहीं। तो अप्रूवल आ जाएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, अप्रूवल आ जाएगा, ऑफर रिजेक्ट हो जाएगा, जो भी होना होगा इनमें से एक चीज़ होगी। सेकंड, जब अप्रूव या रिजेक्ट हो जाएगा, अप्रूव हो गया, तो उसके बाद स्टेप आता है सैंक्शन लेटर का। काफ़ी प्राइवेट बैंक सैंक्शन लेटर के लिए वो चार्ज करते हैं आपको कि आप सैंक्शन लेटर के लिए इतना मैं पैसे काट रहा हूँ, 20,000, 25,000, वॉट एवर दे आस्क। मेरे से भी मांगे थे, बट आई प्लेड स्मार्टली कि मैंने पे नहीं करे। मैं जल्दी से कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेती हूँ। तो आपको भी मेक श्योर करना है कि आप सैंक्शन लेटर के पैसे ना दो उन्हें। और मैंने वेट करा कि मुझे और जो बैंक मैंने जहाँ पे अप्लाई करा है, जहाँ से मैं चाहती हूँ मुझे लोन मिल जाए, तो वहाँ से रिवर्ट आता है या नहीं। तो उन्होंने मुझे बहुत रीच आउट करा कि आप पे कर दो बिकॉज उन्हें पैसे चाहिए, बट मैंने नहीं करे। और थैंकफुली मुझे बहुत अच्छी उसके लिए उसका अल्टरनेट मिल गया। तो आपको भी ऐसे ही करना है। सी इफ़ यू आर टेकिंग एन एजुकेशन लोन, तो जैसे बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि हमें लोन किसको देना है, किसको नहीं देना है, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आपको लोन कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। इस चीज़ में, इस प्रोसेस में जल्दबाजी मत करना, इसमें टाइम लेना, हर जगह ट्राई करना, जहाँ बेटर मिले वेट करना, उस बेटर से रिवर्ट आए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं भूल चुकी हूँ वो ये है कि आपको लोन ले रहे हो तो आपके पास लोन का प्रूफ होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। उसके लिए आपको, ऑफ कोर्स आप एजुकेशन लोन ले रहे हो तो आपके पास प्रूफ होना चाहिए कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए ले रहे हो। तो आपको उनको ऑफ़र लेटर भी दिखाना है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी से ऑफ़र लेटर आया है, ठीक है। बट यहाँ पे एक और चीज़ है कि काफ़ी बैंक के पास जिस यूनिवर्सिटी से आपके पास ऑफ़र लेटर है, वो ऑफ़र लेटर वो यूनिवर्सिटी बैंक्स के पास रजिस्टर्ड नहीं होती है, फिर आपको दूसरी यूनिवर्सिटी सर्च करनी पड़ती है। इसलिए इन दोनों को ना कोऑर्डिनेट करके चलना। बैंक को जब रीच आउट करते हो ना तो ये बताना कि आप सारी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट करते हो, सारी आपके पास रजिस्टर्ड है, या कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है कि इन्हीं यूनिवर्सिटी पे जब आपका नंबर आएगा तभी वो आपको लोन देगा। क्योंकि मेरे साथ सेम चीज़ हुई थी। लाट्रॉप यूनिवर्सिटी लेवल 2 यूनिवर्सिटी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बैंक उसके लिए लोन दे, प्राइवेट दे देगा, गवर्नमेंट माइट भी ना दे, कुछ दे सकते हैं कुछ ना दें, वैसे नहीं देंगे क्योंकि लेवल 2 है। तो ये भी आपको मेक श्योर, ये यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर और बैंक के साथ कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है उन सबको आपको कोऑर्डिनेट करना है, क्योंकि बैंक भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी को, गवर्नमेंट बैंक लेवल 1 यूनिवर्सिटी को देते हैं प्रेफरेंस। सो ये चीज़ साथ में कोऑर्डिनेट करना है। ये मैं मिस कर गई थी कि ओके ऑफर लेटर तो सबसे मेन है ना, बैंक को ऑफर लेटर चाहिए। तो आप उनसे पहले बात कर लेना कि आपके पास कौन से ऐसा कुछ है आपके पास दैट इफ़ आई गेट इनटू दिस यूनिवर्सिटी आप उसमें लोन दोगे या नहीं। सो ये चीज़ क्लियर कर लेना, बस यही था। ऑफर लेटर तो आपको चाहिए ही चाहिए लोन जब आप अप्लाई करोगे, बट फिर भी इनिशियल उनसे कॉन्टैक्ट कर लेना, क्योंकि अगर उन्होंने मना कर दिया इस यूनिवर्सिटी के लिए, आपको चेंज करानी पड़ेगी, तो इसमें टाइम चला जाएगा। तो इस चीज़ पे हमेशा फोकस रखना है, क्योंकि मेरे साथ हुआ है। मैंने लाट्रॉप में करा था, मतलब मैंने लाट्रॉप से ऑफर लिया था, मेरी प्रेफरेंस लाट्रॉप थी, बट मुझे बाद में पता चला कि ये यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड नहीं है, तो मुझे डेकिन के साथ मूव होना पड़ा क्योंकि डेकिन रजिस्टर्ड थी। सो मैं ओवरऑल समअप कर देती हूँ, एक बार पूरी चीज़ें एक समअप करके आपको बता देती हूँ। सामने से बिल्कुल अंधेरा आ रहा है, रोशनी नहीं है बाहर बिल्कुल भी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने बोली थी आपको रीच आउट करना,
आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरा होना। डॉक्यूमेंटेशन में आपको बता दिया, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स, आपकी आइडियाज़, जीएसटी, ऑफर लेटर बहुत मैंडेटरी है। एंड इन सबसे पहले आपको बैंक से पूछना है आपके पास आप सारी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर लेते हो। मैं ऑस्ट्रेलिया में या यूके में या कहीं भी अप्लाई करने जा रहा हूँ, या आपके पास कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी है कि आप इन्हीं में ही लोन प्रोवाइड करते हो। अगर है तो आप उनसे वो लो एंड देखो उसमें कौन सी यूनिवर्सिटी रजिस्टर्ड है, उन यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो एंड देन अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाओ, ठीक है। एंड अगर वो सारी यूनिवर्सिटी को एक्सेप्ट कर ले तो अच्छी बात है, तो आप अपनी प्रेफरेबल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो एंड देन गेट इनटू योर डिज़ायर यूनिवर्सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस वॉज यूजफुल। एंड आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड एजुकेशन लोन आप कमेंट करो। एंड एक और वीडियो एजुकेशन लोन की जहाँ से मैंने लिया है, ठीक है, मैं अपना प्रोसेस बताऊंगी कि मैंने कहाँ से लिया है, क्योंकि इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर अप नहीं कर पाई, मैं प्रोसेस बता पाई हूँ कि आपको कैसे करना है एंड कैसे एंड अप होगा प्रोसेस। बट मेरा जो बैंक है जहाँ से मैंने लिया है, तो वहाँ से आपको कैसे लेना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी। एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो। या